नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का प्रीवियस ईयर सीटेट जनवरी 2024 में जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं 30 क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया निम्नलिखित में ऐसा कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो आपको बताना है। इसमें दिया गया है चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्या और सर्वेक्षण। तो आपको सही उत्तर चुन के बताना है। तो इसमें चर्चा और सर्वेक्षण जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिसमें ए और डी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, आपको बताना कि वह क्या है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, शिक्षकों का अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के अपने छात्रों का आकलन करता है वह गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। 4 या 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। तो आपको बताना है कि आप चाहते हैं कि सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, तो आप कैसा समूह बनाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें दिया गया निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। आपको कथन ए और बी दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना और सही चुनाव करके बताना है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और कथन बी दिया है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आपको बताना दोनों ए और बी सही हैं। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। ये दोनों ए और बी सही है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु बी गलत है, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे अनेक नगर फल फूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपका अभिकथन और कारण दिया गया है। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कारण दिया गया है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया। आपको बताना है अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो आपको बताना है 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? आपको बताना है। तो इसमें दिया गया सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो भोजन थीम पढ़ाते समय पूछताछ को क्या बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? आपको बताना है भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी या यात्रा। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें फिर से कथन
और अब विकल्प दिए गए हैं। इसमें दिया गया है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और इसका कथन दिया गया है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो आपको बताना है दोनों कथन ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों कथन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दिया गया है सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा में सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो आपको बताना कि सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो इसका बी, सी और डी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया गया उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है और तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। ठीक है, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है। दिया गया है हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, आपको बताना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अभिकथन और कारण दिया गया है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही का विकल्प चुनें। अभिकथन में दिया गया है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण दिया गया अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दिया गया डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से आपको बताना उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। तो आपको बताना है कि 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। दिया गया पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देने का निश्चय करती है। वह इस पक्षी का नाम है, आपको बताना है बीवर पक्षी, कलचिड़ी, शक्करखोरा या दर्जन चिड़िया। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मादा पक्षी है जो अनेक घोंसलों में से उसी घोंसले को चुनती है जो उसे अच्छा लगता है और उसमें अंडा देने का निर्णय लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बीवर पक्षी। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है। दिया गया प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो आपको बताना है पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, परिकल्पना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो आपको राइट आंसर चुन के बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। इस गतिविधि के माध्यम से वे कौशल और प्रक्रियाओं को विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में
उनके अनुभव का वर्णन है। इसमें शामिल करने के क्या कारण हैं? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देखती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने वाली कठिनाइयाँ और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी, डी और ए सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, यह समझना कि 7 रंगों को प्रिज्म दर्शाता है। प्रिज्म की इसमें कोई बात नहीं की गई, तो प्रिज्म वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपके फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं। कथन ए और कथन बी दोनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो आपको निम्नलिखित में से सही कोड चुनना है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ठीक है। पूरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है और धान के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिया गया है पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का एक ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 78 का आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक ईबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है विश्लेषणात्मक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, फिर से आपको कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। दिए गए ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। आपको बताना, दोनों कथन 1 एवं 2 गलत है। कथन पहला सही है तथा कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है तथा कथन सेकंड सही है। दोनों कथन सही है। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। ठीक है, 80 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को प्रतिबंध करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य हैं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। आपको एक बार फिर से कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के भाग के हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना। आपको बताना दोनों ए और बी सही नहीं है। ए सही है और बी गलत है। ए गलत है और बी सही है। दोनों ए और बी सही है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 82 का ये जो दोनों कथन दिए गए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। जाइलम जल को और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से बाकी भागों में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कक्षा 3 के एक ईबीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए?
रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो आपको बताना कि क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करने वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो ए और सी और डी ये ऑप्शन नंबर आपके 2 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा कराना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, तीसरा अनुमान, प्रयोग, अवलोकन और चौथा प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, दिया गया जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। ये पानी में अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है और चौथा है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। तो आपको बताना है जोहड़ से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। ठीक है, 85 का आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिया गया एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवर को परिभाषित करो। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जानवरों को परिभाषित करो, ये इनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आपका डी, माफ कीजिएगा, इसका आपका हो जाएगा ए, आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए और सी, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, नींबू जल में डूब गया। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नींबू जल में तैरने लगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिया गया अलबर्नी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। आपको बताना है कौन सा अलबर्नी के बारे में सही कथन नहीं है। हजार से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। अलबर्नी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन 88 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये कथन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, घड़ीसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनना आपको। ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। जैसलमेर राजा घड़सीस ने इसे बनवाया था। तो 89 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, और सही पूछा गया तो यही आपका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, पूछा गया मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। छत्तों में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं।
श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो इनमें से सही कथन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आपका डी ठीक हो जाएगा। तो ए और डी देखिए किस में, ये ऑप्शन नंबर आपके 3 में है। तो आपका 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए ईबीएस के 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किए। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।